हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट्स जरूर दें ताकि आपके सुझावों को हम अगले वीडियोस में ध्यान में रख सकें। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 2021 का राशिफल। हमने इस राशिफल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में पहली 6 राशियों का राशिफल है, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या। और दूसरे पार्ट में यानी कि इस भाग में हम अगली 6 राशियों का राशिफल पेश कर रहे हैं, यानी कि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन का। आप अपने हिसाब से राशिफल देख सकते हैं। दोनों राशिफल हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि के राशिफल की और जानेंगे कि सन 2021 में कैसा रहेगा उनका कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। राशि चक्र में इस राशि का स्थान 7वां है। इस राशि के व्यक्ति मनमोजी होते हैं, सभी के साथ व्यवहार बनाकर चलते हैं। ये योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं, परंतु दूसरों को हानि न पहुंचे इसका पूरा ध्यान रखते हैं। कोई भी कार्य स्वयं के विवेक से करना पसंद करते हैं। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, झूठ इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरों की भलाई करने के लिए ये सदैव तैयार रहते हैं, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इस राशि की स्त्री को पति तथा पुरुष को पत्नी भाग्यशाली मिलती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। नए साल में तुला राशि वालों का आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लगातार आपको प्रयास करने होंगे। कार्य क्षेत्र में आप इस साल अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको अन्य स्रोतों से भी धन कमाने की कोशिश करनी होगी। आपको उत्तम वित्तीय प्रबंध पहले से ही तैयार रखना चाहिए ताकि प्रतिकूल समय में परेशानियों से बचा जा सके। इस साल वर्ष के उत्तरार्ध में आप दीर्घकालीन निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आप निवेश के रूप में भविष्य के लिए धन प्रयोग कर पाएंगे। कैरियर और व्यापार। राशिफल के अनुसार तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम पाने के लिए जमकर मेहनत करनी होगी। इस साल आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर अधिक ध्यान देना होगा। इससे आप कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध बनाने में कामयाब होंगे और बेबाकी के साथ अपने नए विचारों को सीनियर अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। पारिवारिक जीवन। साल के शुरुआत में माता पिता की सेहत बिगड़ सकती है। इस समय आप अपने परिजनों के साथ किसी वैवाहिक समारोह में जा सकते हैं। संतान की शिक्षा एवं उसके भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित दिखाई देंगे। हालांकि मई में संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न हो सकता है। साल के मध्य में रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे। इस समय घर पर कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। साल के अंत में प्रॉपर्टी को लेकर घर पर अशांति का वातावरण छा सकता है। प्रेम एवं विवाह। इस वर्ष प्रेम जीवन में लब्बो लुबाब से बचें। प्यार में जिद न करें, क्योंकि इससे आपका रिश्ता कमजोर होगा। अपने लव पार्टनर पर किसी तरह का दबाव न डालें। अगर इस वर्ष आप अपने लव पार्टनर से शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। मई से सितंबर तक आपको प्रेम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप धैर्य से काम लेते हैं तो अपने साथी से मन की बात कहें और उनके मन की बात जानें।
इससे आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण की वृद्धि भी होगी। पूरे वर्ष के दौरान अपनी इच्छाओं के लिए ज़्यादा लालायित न रहें, और यदि आप ऐसा करने में सफल रहे तो आप अपने प्रेम जीवन को नुकसान और परेशानियों से बचा पाने में सफल होंगे और एक अच्छे प्रेम जीवन का आनंद लेंगे। इस वर्ष के दौरान जनवरी तथा मई से सितंबर तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य, नया साल आपकी सेहत के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस वर्ष आपको किसी लंबी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन साल के शुरुआत में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होंगी। इस समय शारीरिक दर्द एवं पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको तनाव से बचना होगा, क्योंकि विशेष रूप से यही आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण रहेगा। हालांकि इन छोटी मोटी समस्याओं के अलावा कोई बड़ी समस्या न होना आपके लिए राहत की खबर है। वर्ष 2021 का उत्तरार्ध आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप काफ़ी आरामदायक अनुभव करेंगे। उपाय, इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपायों को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, आप गरीबों की यथासंभव सहायता करें और शनिवार के दिन मंदिर जाकर काले चने बांटें। नंबर 2, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और चींटियों को आटा डालें। नंबर 3, उत्तम क्वालिटी का हीरा अथवा ओपल रत्न धारण करें। नंबर 4, गौ माता की सेवा करें तथा छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिष समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम बात करेंगे कि वर्ष 2021 में वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनका कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। राशि चक्र में इसका 8वां स्थान होता है। इस राशि के व्यक्ति का स्वभाव गर्म होता है। इनका क्रोध कितना भी क्यों न हो, हृदय में दया भाव रहता है। इस राशि के लोग दूसरों के कामों में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करते हैं और ना ही किसी की अपने कामों में दखलंदाजी बर्दाश्त करते हैं। इस राशि के व्यक्तियों की इच्छा देरी से पूर्ण होती हैं। यदि अचानक खर्च की आवश्यकता पड़ जाए तो समय पर धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आत्मविश्वास व आध्यात्मिक श्रद्धा बनी रहती है। ऐसे जातक अपनी कला या किसी कार्य में कुशल होते हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। साल 2021 में आपको वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। आपकी आय के स्रोत में वृद्धि होगी। यदि आपने किसी से धन उधार लिया है तो आप इस साल उसे चुका सकते हैं। अगर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लें तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आपने किसी से उधार लिया है तो उसे चुका पाने में सक्षम होंगे। जिन लोगों पर बैंक का लोन बकाया है उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। सही अर्थों में यह वर्ष आपको धन के मामले में आगे ले जाने में पूरी सहायता करेगा। बस आपको अपने धन का सदुपयोग करना सीखना होगा। कैरियर तथा व्यापार, नौकरी पेशा के लिए साल 2021 मिला जुला रह सकता है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में कमजोर पड़ेंगे तो आपका साहस और आत्मविश्वास आपको नया मार्ग दिखाएगा। कुछ मामलों में भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने कार्य के परिणाम को लेकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उससे सीख लेने की आवश्यकता होगी।
व्यापारियों के लिए साल काफ़ी अच्छा रह सकता है। हालांकि आपको वर्ष के अंतिम महीनों में कुछ जोखिम भरे काम करने पड़ सकते हैं, उनके प्रति सावधानी बरतें। इस वर्ष आपका आत्मविश्वास आपको सफलता के लिए प्रेरित करेगा। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें इस वर्ष अच्छा फायदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम, गैस और तेल से संबंधित लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन, वर्ष की शुरुआत में परिजनों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। यदि संतान विवाह योग्य है तो उसके रिश्ते की बात चल सकती है। घर में किसी तरह की अशांति चल रही है तो उसमें वह दूर होगी। आप अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझेंगे। समाज में आपका और आपके परिवार वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। अक्टूबर में परिजनों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा। हालांकि नवंबर में परिवार की जरूरतों पर अधिक धन खर्च हो सकता है। वर्ष के अंतिम माह में आपको अपने संतान की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। प्रेम एवं विवाह, प्रेम जीवन के लिए नया साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस वर्ष आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। प्रेम जीवन में असुरक्षा की भावना रहेगी। प्रियतम के साथ वैचारिक मतभेद होने से आपको परेशानी हो सकती है। लव पार्टनर पर शक करने से ब्रेकअप होने की संभावना है। आपको अपने प्रेम जीवन के बारे में ठंडे दिमाग से विचार करना होगा और इस समय के बीच जाने पर कोई अच्छा निर्णय लेना होगा। यदि आपका किसी से ब्रेकअप हो चुका है तो इस दौरान वह आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। आपके लिए यह संभावनाओं का वर्ष है जिसमें आप अपने प्रियतम से मिल सकते हैं। स्वास्थ्य, इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस वर्ष आपको मानसिक बेचैनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में दैनिक रूप से ध्यान और योग करें। स्वास्थ्य के प्रति किसी तरह की लापरवाही न बरतें। राहु की स्थिति आपको मानसिक रूप से कुछ परेशानियां समय समय पर देती रहेंगी और कुछ समस्याएं अचानक से आपके सामने आएंगी जिनका आपको कोई मूल कारण नजर नहीं आएगा, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति के बलबूते आप इन चुनौतियों से पार पा लेंगे। इस वर्ष आपको मात्र अपनी दिनचर्या को नियमित रखना है और फिटनेस, एक्सरसाइज तथा योगाभ्यास जैसे क्रियाकलापों से स्वयं को फिट रखने का प्रयास करें। उपाय, इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपायों को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, इस वर्ष आपको नियमित रूप से एक देसी घी का दिया जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, यथाशक्ति ब्राह्मणों तथा भूखों को भोजन कराना चाहिए। नंबर 3, पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन पहनना चाहिए। नंबर 4, आप मोती भी धारण कर सकते हैं। नंबर 5, सूर्य देव को अर्घ्य दें और कुत्तों को रोटी डालें। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिषीय समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। धनु राशि का वार्षिक राशिफल। अब हम जानेंगे कि धनु राशि का 2021 में कैसा रहेगा कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। धनु राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति होता है। राशि चक्र में यह 9वीं राशि है। इस राशि के लोग अधिक खर्चीले होते हैं। इन्हें धन एकत्रित करने में कठिनाई भी आती है। वाद विवाद से दूरी बनाए रखते हैं।
इन्हें बाल्यावस्था में कुछ कष्ट अवश्य रहता है। स्पष्ट बोलने व निडर स्वभाव के कारण कभी कभी कार्यों में बाधा भी आती है। इस राशि के जातक ज्योतिष, कानूनी कार्य, शिक्षण या कला क्षेत्र के जानकार होते हैं। स्वयं के स्तर पर व्यापार करना इनके लिए लाभकारी होता है। भागीदारी में घाटा होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। धनु राशि के जातकों को इस साल अल्पावधि में किए गए निवेश से मुनाफा होगा। धन से जुड़े मामलों में बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा न करें। अगर अर्थ से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में आ सकता है। इस वर्ष आप धन की बचत कर पाने में कामयाब होंगे। वर्ष के अंत में भी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इस वर्ष आप अच्छे कपड़ों, गहनों और सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं प्रयास करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। किसी को धन देने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर लें और अपने जानकार को ही धन दें। कैरियर और व्यापार। धनु राशि के लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए साल 2021 अच्छे संकेत दे रहा है। आप इस वर्ष सफलता की पूरी उम्मीदें लगा सकते हैं। इस साल आपको विदेशी कंपनी से भी ऑफर मिल सकता है। बीते साल की अपेक्षा यह वर्ष आपके लिए अधिक फलदायी होगा। इस वर्ष आपकी आय में वृद्धि भी होगी और प्रमोशन मिलने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्ष के अंत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं या फिर कोई कानूनी उलझन आपको परेशान कर सकती है, जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी कार्य में न पड़े जिससे आपको कार्यस्थल पर मानहानि का सामना करना पड़े। हालांकि ऐसी संभावना भी कम ही है। पारिवारिक जीवन। वर्ष की शुरुआत में परिजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। ननिहाल पक्ष में किसी आयोजन के चलते आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं। संतान के ऊपर धन खर्च होगा। अपनी स्पष्टवादी छवि से आप अपने परिजनों से दूर हो सकते हैं। अप्रैल में माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जून में माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सितंबर में परिजनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होंगे। वर्ष के अंतिम माह में ससुराल पक्ष से किसी तरह का आर्थिक लाभ मिल सकता है। प्रेम एवं विवाह। राशिफल के अनुसार वर्ष 2021 आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। प्रेम के पड़ाव में उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन उनका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वर्ष के मध्य में प्रेम जीवन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। इस समय आपके सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। यदि नया रिश्ता है तो जल्दबाजी न दिखाएं। कुछ लोगों को इस वर्ष प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, विशेषकर जनवरी से मार्च के अंत और उसके बाद जुलाई से मध्य नवंबर के बीच। संभवतः वर्ष के अंत में आपको अपने प्रेम जीवन के विषय को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए अपने दिल की सुने और उसी के अनुसार कार्य करें। यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस दौरान आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा और उसमें स्थिरता का भाव आएगा। इसके विपरीत यदि आप अभी तक अकेले हैं तो अपनी रचनात्मकता के बल पर आप किसी को अपने प्रति आकर्षित होता हुआ पाएंगे। स्वास्थ्य। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस वर्ष आपको मानसिक बेचैनी रह सकती है। ऐसे में आप दैनिक रूप से ध्यान और योग करें। स्वास्थ्य के प्रति किसी तरह की लापरवाही न बरतें।
आप अपने खाने पीने की आदतों के प्रति सजग रहेंगे और यही जीवन शैली आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगी। हालांकि वर्ष के बीच का भाग आपको कुछ अधिक परिश्रम करवाएगा, जिसके कारण आप थकान का अनुभव करेंगे और यही थकान आपको कुछ परेशानियां दे सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी मानसिक स्थिति कुछ डामाडोल रहेगी। आपको काम के बीच से आराम के लिए समय निकालना होगा, अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। आपको मांसपेशियों तथा नसों आदि से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त किसी ऐसी समस्या की संभावना कम ही है जो आपको अधिक परेशान करे। उपाय: इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपायों को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, इस वर्ष आपको प्रत्येक शनिवार को छाया पात्र का दान करना चाहिए। इसके लिए किसी मिट्टी या लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर अपनी छाया देखें और उसे दान कर दें। नंबर 2, चींटियों और मछलियों को कुछ खाने को डालें। नंबर 3, महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 4, सूर्य देव को तांबे के पात्र में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें। नंबर 5, इसके अतिरिक्त आप घर में शनि यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिषीय समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। मकर राशि का वार्षिक राशिफल। अब हम जानेंगे कि मकर राशि के लिए कैसा रहेगा सन 2021। उनका कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। इस राशि वाले जातक गहरी सोच वाले होते हैं। धन और व्यापार के मामले में इस राशि के जातक बहुत सावधान रहते हैं। ये एक समय में कई कार्य करने में सक्षम होते हैं, मनोरंजन करने वाले होते हैं। इस राशि की महिलाएं अपने घर को व्यवस्थित रखती हैं। कभी कभार इस राशि के जातक अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं और इन्हें खुद पर भरोसा भी नहीं होता। ये वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं और अपने जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं। इसके अलावा इस राशि वाले दृढ़ निश्चयी एवं महत्वाकांक्षी होते हैं। संदेह करना इनका नकारात्मक पक्ष है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2021 चुनौतियों से भरा हो सकता है। इस वर्ष आपकी किसी गलती से धन हानि हो सकती है। आर्थिक संकट से बचने के लिए बजट प्लान किया जा सकता है। वित्तीय लालच में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जो अनैतिक या गैर कानूनी हो। इसके अतिरिक्त मई से जून का समय प्रॉपर्टी सेल लाभ देने वाला साबित होगा और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि सही तरीके से धन का प्रयोग करें ताकि आर्थिक चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएं। कैरियर और व्यापार। मकर राशि वालों को इस साल सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग एमएनसी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष तरक्की प्राप्त होगी। वहीं जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें जून के बाद से अच्छा मुनाफा हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा संभव है कि आप किसी बात से असंतुष्ट होकर अपना इस्तीफा दें और यदि आपने ऐसा किया तो आप परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए धैर्य से काम लें। यदि आप सोच समझकर चलेंगे
तो आपके निर्णय आपको बेहतर रास्ता दिखाएंगे और आप अपनी मनपसंद नौकरी पाने में भी सफल होंगे। पारिवारिक जीवन, वर्ष के शुरुआत में खुशहाली बनी रहेगी। घर में खुशहाली का भाव बना रहेगा। घर में किसी मेहमान के आने से खुशियां आएंगी। जुलाई में परिवार वालों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर आपको मिलेगा। इस बीच घर वालों के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। सितंबर में घर पर कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। समाज में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। नवंबर में परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद होने की संभावना रहेगी। हालांकि जनवरी में उनका पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेम एवं विवाह, नए साल में आपकी लव लाइफ मधुर होगी। लव पार्टनर के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, लेकिन इस बीच साथी को आपकी कोई बात बुरी भी लग सकती है। साल भर प्यार में सकारात्मकता बनी रहेगी। अगर आप लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें प्रपोज कर दें ताकि कहीं देर न हो जाए। जो लोग प्रेम संबंधों में पहले से हैं उनके प्रेम जीवन में और गहराइयां आएंगी और वह वैवाहिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहकर जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय करेंगे। स्वास्थ्य, इस साल स्वास्थ्य जीवन में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। इस साल आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आलस्य आपके ऊपर हावी न हो। आपको इस वर्ष कमजोरी, थकान का एहसास हो सकता है, इसलिए अपने खान पान पर भी ध्यान दें। साल के अंतिम महीनों में आप अच्छी सेहत का आनंद ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। आप अपने भोजन को लेकर सावधानी बरतें ताकि जो अवधि प्रतिकूल हो उसके कारण आपको कोई कष्ट न उठाना पड़े। मध्य सितंबर के बाद स्थिति आपके अनुकूल होगी और आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। उपाय, इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपाय को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, इस वर्ष आपको नियमित रूप से भगवान शनिदेव की आराधना करनी चाहिए और पीपल को बृहस्पतिवार और शनिवार को जल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त गरीबों की यथासंभव सहायता करें, चींटियों को आटा डालें तथा धर्म कर्म के कार्य करें। नंबर 3, आलस्य का परित्याग करें और उत्तम कोटि का नीलम रत्न मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करें। नंबर 4, इसके अतिरिक्त प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। नंबर 5, श्री गणपति अधर्व शीर्ष का पाठ करें और श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करें। नंबर 6, इसके अतिरिक्त आप धतूरे की जड़ को भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपको शनि के बुरे प्रभावों, मानसिक विक्षिप्तता तथा गठिया रोगों आदि से बचने में आसानी होगी। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिषीय समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के राशिफल की और जानेंगे कि सन 2021 में कैसा रहेगा उनका कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। राशि चक्र में इसे 11वां स्थान प्राप्त है। इस राशि वालों का सबसे बड़ा गुण उनकी प्रगतिशीलता है। वहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी विचार एवं व्यवहार में दोहरापन होता है। इस राशि के जातक अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण ईमानदार एवं प्रतिबद्ध होते हैं। ये परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं।
कभी कभी स्वभाव में उग्रता भी पाई जाती है, किंतु आंतरिक रूप से शांत एवं नम्र होते हैं। दूसरों की सहायता करते हैं। जवाबदारी हो या संघर्ष जीवन में ये इन बातों से घबराते नहीं हैं। प्रयत्नशील बने रहते हैं। जीवन में कुछ न कुछ कष्ट बना रहता है। पढ़ने का शौक भी रहता है तथा किसी ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहते हैं। कुछ मामलों में कभी कभी बदलापन भी रहता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 शुभ संकेत कर रहा है। इस वर्ष आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। एक से अधिक स्रोतों से धन आएगा। जून से नवंबर तक आपको आर्थिक फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। आपका कोई ऐसा व्यापार है जिसमें आपका संबंध विदेश से है तो आपको लाभ हो सकता है। इसके विपरीत यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं तो भी आपके लिए लाभ के योग खुलेंगे। मध्य मई से अगस्त के बीच और 17 दिसंबर के बाद आप अच्छे धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी का महीना भी आपको अच्छा लाभ देकर जा सकता है। कैरियर और व्यापार। इस वर्ष आपको अपने कार्यस्थल पर निराशा हाथ लग सकती है। अपने कार्य को लेकर आपके मन में हीन भावना आ सकती है। ऐसी स्थिति में खुद को संभालें और धैर्य न खोएं। यदि आप इस साल पार्टनरशिप में कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके लिए अप्रैल से जून का महीना अच्छा है। आपको इस वर्ष नौकरी अथवा व्यवसाय के संदर्भ में विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है, विशेष रूप से मार्च से मई के बीच। ये यात्राएं आपके कार्य के लिए नई ऊर्जा का संचार करेंगे और आपको लाभ भी प्रदान करेंगी। पारिवारिक जीवन। साल की शुरुआत में मित्रों के साथ मिलना जुलना होगा। उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। साल की शुरुआत में परिजनों के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जाना हो सकता है। मार्च में माताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। परिजनों के साथ मेल जोल रखें। साल के मध्य में समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता पिता की सेवा करने से मन प्रसन्न रहेगा। साल के अंत में परिवार में संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। प्रेम एवं विवाह। लव राशिफल 2021 आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। इस वर्ष प्रेम जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन रिश्ता अटूट बना रहेगा। प्रियतम को आपकी कोई आदत बुरी लग सकती है। संभव हो तो अपनी इस आदत को बदलने का प्रयास करें। रिलेशनशिप की शुरुआत में अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आपके प्रेम जीवन में निखार आएगा और गहराई भी आएगी। इस दौरान आप अपने प्रेम जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप दोनों साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं और अच्छा समय बिता सकते हैं। 20 नवंबर के बाद स्थितियां थोड़ी बिगड़ सकती हैं, इसलिए संयम से काम लेना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस साल आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर फरवरी से मई के बीच आप बाहर के खाने से परहेज करें। दिनचर्या में सुधार करने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बस अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और अपनी दिनचर्या नियमित करें तथा समय समय पर योगाभ्यास और ध्यान करते रहें, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान रहे
और आप प्रत्येक कार्य को चुस्ती फुर्ती के साथ संपन्न कर सकें। अत्यधिक तला भुना अथवा वसायुक्त भोजन ना करें, अन्यथा आप मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें आपके लिए उपलब्ध हैं, उनका भरपूर प्रयोग करें और इससे भी आप आरोग्य से परिपूर्ण रहेंगे। उपाय: इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपाय को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, इस वर्ष आपको श्री यंत्र की स्थापना कर नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, माँ महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 3, गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। नंबर 4, साथ ही किसी गौशाला में जाकर गौदान करें। नंबर 5, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। नंबर 6, चींटियों को आटा डालें। नंबर 7, अपने सहकर्मियों और गरीबों के साथ तमीज़ से पेश आएं, यथासंभव उनकी सहायता करें। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिषीय समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम जानेंगे कि मीन राशि के लिए कैसा रहेगा सन 2021। उनका कैरियर, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मीन राशि का स्वामी गुरु है। इसे राशि चक्र में 12वां स्थान प्राप्त है। इस राशि के जातक किसी भी प्रकार के लालच में फंसना पसंद नहीं करते हैं। तर्क वितर्क की स्थिति में निर्णय लेने में असुविधा महसूस करते हैं। इनकी कार्य क्षमता अच्छी होने के कारण परिश्रम पूर्वक अपना काम निकलवा लेते हैं। कानूनी कार्यों में कई कठिनाइयां रहती हैं। खर्च की अधिकता रहने से कभी कभी आर्थिक कष्ट झेलना पड़ता है। इन्हें परिवार का सहयोग समय पर नहीं मिल पाता है। स्वभाव में विनम्रता बनी रहती है। ईमानदारी से कार्य करना पसंद करते हैं। इस राशि वाले दिखावे से परहेज करते हैं। मंगलवार के दिन लेन देन करना अशुभ होता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। वर्ष 2021 में आर्थिक रूप से आपके लिए लाभकारी योग है। इस वर्ष अगर आप किसी दीर्घावधि चीज़ों में निवेश करते हैं, अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है तो वह इस वर्ष आपके पास आ सकता है। विदेशी व्यापार से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपको अपने परिवार में मांगलिक कार्यों पर भी खर्च करने की स्थिति होगी, इसलिए खर्चों पर भी विचार करें। आप अपने पूरे मनोयोग से अपना कार्य करेंगे। अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा आपकी होगी, जो इस साल पूरी भी होगी। कैरियर और व्यापार: मीन राशि के जातकों को साल 2021 में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी पेशा के लिहाज से नया वर्ष आपके लिए अच्छा बीतेगा। मार्च के अंत से और जून तक आपको अपने कार्य क्षेत्र से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले से घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। शुरुआत में व्यापार में लाभ कुछ कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका काम रफ्तार पकड़ेगा और वर्ष के अंत तक आप स्वयं को एक अत्यधिक सुविधाजनक स्थिति में पाएंगे। पारिवारिक जीवन: वर्ष की शुरुआत में घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। साल की शुरुआत में किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपकी यादें ताज़ा हो सकती हैं। इस समय संतान सुख प्राप्त होगा। मार्च में आप अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अप्रैल में परिजनों के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना हो सकता है।
माताजी के साथ किसी प्रकार के मतभेद हैं तो वे साल के मध्य तक दूर होंगे। सितंबर माह में परिवार में तालमेल दिखाई बना रहेगा। साल के अंत में माता पिता के सहयोग से कोई पुराना मसला संपन्न या हल हो जाएगा। प्रेम एवं विवाह। वर्ष 2021 में आपके प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेंगे। अगर लव पार्टनर आपसे किसी बात पर नाराज हो गया है तो उसकी नाराजगी साल के पहले माह में दूर हो सकती है। प्रियतम के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिलेगा। साथ ही उनसे किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। बात आगे न बढ़े इसका अवश्य ही ध्यान रखें। साल के अंत में व्यस्तता के कारण अपने साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य। वर्ष 2021 स्वास्थ्य जीवन के लिए मधुर रहेगा। इस वर्ष सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन खांसी जुकाम जैसी परेशानियां रह सकती हैं। मई से सितंबर तक आपका मन हल्का रहेगा। आपको अत्यधिक काम के बोझ के कारण थकान का अनुभव भी हो सकता है और यह थकान किसी रोग की उत्पत्ति का कारण बन सकती है। इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। संभव हो तो सुबह की सैर पर अवश्य जाएं। 14 दिसंबर से वर्ष के अंत तक ऐसी संभावना है कि आपके आत्म बल में थोड़ी कमी आए। उसके निवारण के लिए आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपके आत्म बल की वृद्धि हो और आप हर कार्य को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ समाप्त कर पाएं। उपाय। इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपाय को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1, इस वर्ष आपको पीपल तथा केले का पेड़ लगाना चाहिए। नंबर 2, आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रखना चाहिए और प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। नंबर 3, यथा योग्य ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए। नंबर 4, किसी से भी झूठा वादा न करें। नंबर 5, भूरे रंग की गाय को गुड़ तथा आटा खिलाना चाहिए। नंबर 6, किसी धार्मिक स्थल पर सेवा तथा दान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या के ज्योतिष समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने स्क्रीन पर है।